तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो मैं लेक्चर दूंगा वो कौन सा लेक्चर होगा, वो होगा लेक्चर नंबर 5। सो अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी तक तो दिमाग में क्लियर हो गए होंगे कि भाई अकाउंटिंग का मतलब क्या है, भाई अकाउंटिंग के अंदर एंट्रीज किसे कहती है, भाई 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 अकाउंटिंग के कोड्स क्या होते हैं, भाई ये डेबिट और भाई ये क्रेडिट का क्या मतलब है। तो अगर जायजा लूँ तो मुझे ये थोड़ी सी क्लैरिटी हो रही है कि आप लोगों को चीजें क्लियर होने लग गई होंगी। लेकिन अभी बहुत ज्यादा जर्नी बाकी है। अभी जर्नी बाकी है, अच्छी खासी जर्नी बाकी है। लेकिन वो जो आगे की जो जर्नी है, अगर उसकी शाखें मजबूत हो, अगर उसकी फाउंडेशन मजबूत हो, तो आगे की जर्नी आसान हो जाती है। सही। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आप लोगों के सामने मैंने डॉक्यूमेंट खोल के रखा हुआ है। लेक्चर 1 एंड 2 ये वही डॉक्यूमेंट है जो कि मैं स्टार्ट से लेके चल रहा हूँ, और जो स्टूडेंट रिक्वेस्ट करेंगे उनको अप टू डेट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सही। और जिन स्टूडेंट को मेरी एक्सेल की फाइल चाहिए कि जिसमें मैंने आप लोगों को लेजर समझाया था, अगर मैं लेक्चर नंबर 4 की बात करूँ, आ जाते हैं नीचे। तो लेक्चर नंबर 4 के अंदर मैंने आप लोगों के साथ जर्नल्स एंड लेजर के बारे में डिस्कस करना था। जर्नल के बारे में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था कि भाई जर्नल क्या है। जो हम ट्रांजेक्शन बना रहे होते हैं उसको फॉर्मेट के अंदर डाल दे तो वो जर्नल कहलाया जाता है। अगर किसी को रिकॉल नहीं हो पा रहा तो भाई टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, आप लेक्चर नंबर 4 ओपन कर ले, वैसे ही मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ही प्रोवाइड करता हूँ। सही। तो मैं क्विक रिकैप देने वाला हूँ आप लोगों को। तो क्विक रिकैप में क्या होता है अभी देखते हैं। जर्नल जर्नल क्या है। जर्नल जो मैं आप लोगों को ट्रांजैक्शन बनाया करता था डेबिट और क्रेडिट की किसी भी ट्रांजैक्शन को, फॉर एग्जाम्पल पे टू सप्लाई। आपने सप्लायर को पैसे पे किए हैं, 13,700 पैसे दिए हैं। जब आपने पैसे दिए तो पैसे तो कैश है, कैश है। आपने कैश में पे किया है ना, पेड तो कैश में पे किया है। जब या अगर आपने बैंक के थ्रू किया या अगर आपने कैश के थ्रू किया, दोनों ही तो एसेट है। और जब एसेट डिक्रीज होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट। तो क्रेडिट हो गया, कैश क्रेडिट। और क्योंकि मैंने सप्लायर से क्या लिया था, इक्विपमेंट एक लिया था। अगर आप पूरी ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे तो ऊपर आएंगे, तो मैंने सप्लायर से एक इक्विपमेंट लिया था। सही है, जिसकी लाइबिलिटी मेरे ऊपर बन गई थी। तो वो उस लाइबिलिटी को सेट ऑफ कराने के लिए मैंने पेमेंट कर दी 13,700 की। सही है, 74,000 की लाइबिलिटी थी, उस 74,000 में से मैंने 13,000 आके पे कर दिया। तो ये ट्रांजेक्शन मैंने बना ली। जब लाइबिलिटी कम होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो मैंने एक ट्रांजेक्शन बना ली, एक डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लिया, एक क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर लिया। जब मैं इस ट्रांजेक्शन को फॉर्मेट में बंद कर दूंगा, जब मैं इस ट्रांजेक्शन को फॉर्मेट में बंद कर दूंगा, इस तरह के फॉर्मेट में कि डेबिट की अमाउंट डेबिट में लिखूंगा, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट में लिखूंगा। यहाँ पे पहला मैं डेबिट का अकाउंट हेड लिखूंगा, यहाँ पे मैं क्रेडिट का अकाउंट हेड लिखूंगा, बीच में थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ दूंगा ताकि सेकंड जो अकाउंट हेड है थोड़ा सा आगे हो, सेकंड अकाउंट हेड थोड़ा सा आगे हो पहले वाले से। सही है। तो और यहाँ पे मैं डेट डाल दूंगा कि भाई यहाँ पे कौन सी डेट थी ट्रांजेक्शन की, यहाँ पे क्या आएगा, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। सही है। तो भूल मत जाइएगा, यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लिखेंगे। तो जब आप एक ट्रांजेक्शन को इस फॉर्मेट में बंद करके रख देंगे तो फिर हम इसे कहते हैं जर्नल। हम इसे क्या कहते हैं, जर्नल। सही। क्लियर नहीं हुआ तो लेक्चर नंबर 4 में जाके देख ले। अभी हम लेक्चर 5 कर रहे हैं, और आज के लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को ट्रायल बैलेंस लाजमी समझाना है, और मैंने ट्रायल बैलेंस लाजमी आप लोगों से करवाना भी है। सही है। तो अगर हमने आज ये नहीं किया तो मेरा टारगेट फुलफिल नहीं होगा। मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर 1 घंटे का होता है, और अगर मैं ये समझता हूँ कि मेरा 1 घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर फिजिकल और लाइव क्लासेस के 2 घंटे के बराबर होता है। सही है। क्योंकि अगर मैं लाइव क्लास की बात करूँ तो बच्चा कहेगा सर सर हेलो सर, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं कहूँगा हेलो हेलो बच्चे, आपको मेरी आवाज़ आ रही है। तो यूं ही कश्मकश में रह जाएंगे और लेक्चर का टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो तभी मैं कोशिश करता हूँ कि रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर तमाम बातें आप लोगों के लिए क्लियर कर दी जाए, ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। अगर फिर भी अंडरस्टैंड नहीं होता तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को लाजमी रिप्लाई करता हूँ। सही। अगर थोड़ा लेट भी हो जाए लेकिन लाजमी रिप्लाई लाजमी करता हूँ। तो जर्नल क्या था मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन कर दिया। आ जाते हैं अब लेजर। सर लेजर क्या था। लेजर के ऊपर हमने पिछले क्लास में पूरा अच्छा खासा एक सवाल सॉल्व किया था। मैंने आप लोगों को बताया था लेजर एक टी अकाउंट है। लेजर एक टी अकाउंट है। सर टी अकाउंट का क्या मतलब, लेजर एक ऐसा अकाउंट है, सही है, जो कि टी की तरह अल्फाबेट टी, जो कि अल्फाबेट टी की तरह दिखता है। सही है। सर दिखा लीजिए किस तरह दिखता है। तो ये देखिए मैं स्क्रीन पे ले आया हूँ आप सबको। आप लोगों को रिकॉल करवा रहा हूँ लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 के अंदर मैंने आप लोगों के सामने पूरा ये सवाल सॉल्व करवाया था आपको।
मतलब ये सवाल ऑलरेडी हमने सॉल्व किया था लेक्चर नंबर 3 में। उस लेक्चर नंबर 3 में जो हमने ट्रांजेक्शन बनाई थी, उस ट्रांजेक्शन को हमने लेजर में कन्वर्ट किया था। लेजर को उनके लेजर बनाए थे। लेजर दिखता किस तरह से, लेजर टी अकाउंट होता है, ये टी अकाउंट है और ये टी अकाउंट ये बन गया। ये इसकी डेबिट साइड कहलाई जाती है। ये कौन सी साइड कहलाई जाती है? डेबिट। ये पूरी की पूरी साइड में माउस जहाँ पे हिला रहा हूँ ना, जहाँ पे माउस, पूरी की पूरी साइड डेबिट है। और ये पूरी की पूरी साइड क्रेडिट है। सही है। ये क्विक रिकैप है। ओके। तो ये डेबिट साइड थी और ये क्रेडिट साइड थी। जो भी ट्रांजेक्शन होगी, हर अकाउंट हेड का, हर न्यू अकाउंट हेड का एक अलग लेजर बनता है। फॉर एग्जाम्पल पहली ट्रांजेक्शन मैंने कहा कैश और कैपिटल, तो कैपिटल का मैंने अलग अकाउंट हेड, अलग लेजर बनाया। अगर आपको याद हो तो मैंने कैपिटल का नीचे ही एक लेजर बना दिया था। सही है, तो एक अलग लेजर बनाया। और कैश, कैश का मैंने अलग लेजर बनाया। अगर ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जाम्पल ये पूरी ट्रांजेक्शन है, सही है, और इस ट्रांजेक्शन में मुझे दो अकाउंट हेड नजर आए, कैश और कैपिटल, तो कैश का लेजर मैंने बनाया, कैपिटल का भी मैंने लेजर बनाया। अगर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखूं तो वहां पे इक्विपमेंट और पेबल फॉर इक्विपमेंट नजर आ रहा है, तो मैंने फिर दो एक्स्ट्रा लेजर बनाए, मैंने दो फिर लेजर बनाए। हर ट्रांजेक्शन में जो भी अकाउंट हेड होता है उसका लेजर बनता है। अगर आपने उसका लेजर बना लिया, सही है, और बाद में वो फिर रिपीट हो रहा है वो अकाउंट हेड किसी और ट्रांजेक्शन में, तो फिर आपने फिर से लेजर नहीं बनाना, लेकिन हर न्यू अकाउंट हेड का लेजर बनेगा। हर, लिख देते हैं ना, आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं, लिख देते हैं, हर न्यू अकाउंट हेड का लेजर बनेगा। क्लियर? अब तो क्लियर हो गया? नहीं सर क्लियर नहीं हो, आप क्या कहना चाह रहे हैं? लेक्चर 4 विजिट कर लीजिएगा, मैं अभी भी क्लियर करवा देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल एडवांस रेंट आया, कैश क्रेडिट हुआ, तो कैश का लेजर मैं ऑलरेडी बना चुका था, तो मैं फिर मुझे कैश की लेजर की बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पहले ही ट्रांजेक्शन में कैश का लेजर बना चुका हूँ। और ये जो अमाउंट है 13,000 क्रेडिट, उसको मैं कैश के क्रेडिट साइड पे लेके चला जाऊंगा। 13,000, ये रहा एडवांस रेंट में लेके गया हूँ। 13,000 क्रेडिट। कैश किसकी वजह से क्रेडिट हुआ है? एडवांस रेंट की वजह से क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पे हम रीजन लिखते हैं कि भाई, पार्टिकुलर्स के नीचे हम लिखते हैं रीजन, कि भाई ये क्रेडिट किसकी वजह से हुआ है, तो एडवांस रेंट हमने पे किया तभी क्रेडिट हुआ। और एडवांस रेंट का मैंने पे लेजर बना दिया, ये रहा। और एडवांस रेंट में मैंने लिख दिया कि भाई एडवांस रेंट चूंकि एसेट है, और एसेट डेबिट हुआ है, किसकी वजह से डेबिट हुआ है? क्योंकि मैंने कैश जमा कराया 13,000। तो आप लोगों को मैं समराइज ये करवाना चाहता हूँ कि लेजर बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले आप एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, सही है। तो वो जर्नल के अंदर जो इतनी एंट्रीज आपने रिकॉर्ड की होती है, जो जर्नल के अंदर आपने जो एंट्रीज रिकॉर्ड की होती है, फिर वो वहां से मूव ऑन करके हम लेजर में लिख रहे होते हैं। जो एंट्री डेबिट पे है उसको डेबिट के उसके अकाउंट हेड में लिखेंगे, और जो क्रेडिट पे उसको क्रेडिट के अकाउंट हेड पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फिर से क्लियर करवा देता हूँ। कैश, पहली ट्रांजेक्शन में कैश डेबिट हुआ है 2 लाख से, 2,70,000 से। कैश 2,70,000 से डेबिट हुआ है, तो मैं कैश के लेजर में गया, मैं कैश के लेजर में गया, ये उसकी डेबिट साइड थी, और 2,70,000 से मैंने कैश को डेबिट कर दिया। किसकी वजह से? कैपिटल की वजह से। मैंने यहाँ पे रीजन लिख दिया, मैंने यहाँ पे रीजन लिख दिया। अब कैपिटल क्रेडिट हुआ है, सही है, तो कैपिटल के मैं लेजर में जाऊंगा नीचे, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हुआ है 2,70,000 से, तो मैं क्रेडिट साइड पे, मैं क्रेडिट साइड पे आऊंगा और 2,70,000 लिखूंगा। सिमिलरली मैंने ऊपर भी कैश के डेबिट साइड पे आया था, 2,70,000 लिखा था। तो जो अकाउंट है डेबिट हो रहा है, उसको उसके लेजर में डेबिट साइड पे लिख के, फिर से जो अकाउंट है डेबिट हो रहा है, जो अकाउंट है डेबिट हो रहा है उसको उसके लेजर के डेबिट साइड पे लिखे, और जो अकाउंट है क्रेडिट हो रहा है उसको उसके लेजर के क्रेडिट साइड पे लिखे। सही है। सर इसके बाद हमने क्या किया था? इसके बाद मैंने आप लोगों को समझाया था कि भाई व्हाट इज डेबिट बैलेंस, व्हाट इज क्रेडिट बैलेंस। मैंने आप लोगों के अकाउंटिंग के अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर ये समझाया था कि डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। तो यानी जो डेबिट साइड है, इसका जो टोटल होगा, अमाउंट यहाँ पे जितनी भी अमाउंट आ रही होगी, यहाँ पे जितनी भी अमाउंट आ रही होंगी, उनका जब मैं टोटल करूंगा, तो वो टोटल यहाँ से मैच होना चाहिए। तो जब मैंने टोटल किया तो यहाँ पर 37,400 आया, और यहाँ पे मैं देखूँ तो सिर्फ 2,400 और 15,800। अगर मैं इन दोनों को करूंगा प्लस, तो मेरे पास तो 18,200 बन रहा है। तो 18,200 में से जब मैं ये माइनस कर दूंगा, तो मुझे ये आइडिया हो गया कि 19,200 तो कम रिकॉर्ड हुआ है। तो 19,200 को एज अ बैलेंसिंग फिगर मैं यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन में रिकॉर्ड कर लूंगा, ताकि ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड मेरी बराबर हो जाए। सर क्लियर नहीं हुआ मुझे? फिर से करते हैं।
ये आपकी डेबिट साइड है। सपोज करते हैं आपकी डेबिट साइड 100 रुपये आ रही है। ये आपकी क्रेडिट साइड है। सपोज करते हैं 90 रुपीज आ रही है। 100 रुपये, 90 रुपीज, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। अब अगर मैं देखूं तो जो ये डेबिट साइड है ये 100 रुपये है, और क्रेडिट साइड है वो 90 रुपीज है। तो अगर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे 10 रुपए की कमी है। क्रेडिट साइड 10 रुपए से कम है। क्रेडिट साइड 10 रुपए से कम है। अच्छा, लेकिन मुझे ये रूल तो पता है कि डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। ये देखिए माउस हिला रहा हूँ। तो फिर मैंने क्या करना है, मैंने किसी तरह दोनों को बराबर करना है। तो मैं 10 रुपए यहाँ पे ऐड करवा दूंगा। तो जो मैं अमाउंट ऐड करवा रहा हूँ उसको मैं बैलेंस कैरी डाउन कह रहा हूँ। सही। अभी भी क्लियर ना हो तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा, लेक्चर 4 विजिट कर लीजिएगा, आपको वहां से अच्छे सा क्लियर हो जाएगा। अब आपको ये क्लियर हो गया, ये डेबिट साइड थी, ये क्रेडिट साइड थी। 100 रुपए यहाँ पे थे, 90 रुपीज यहाँ पे थी, यहाँ पे 10 रुपए कम थे, तभी ये 100 नहीं बन पा रहा था। वो 100 रुपए है डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड 90 रुपीज। तो मैंने यहाँ पे 10 रुपए ऐड करवा दिया तो डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया। देखिए, अगर मैं देखूं तो डेबिट साइड ज्यादा था, क्रेडिट साइड कम था। मैंने 10 रुपए एज अ बैलेंस कैरी डाउन ऐड करवा दिया। सही। तो ये मुझे 10 रुपए है, 10 रुपए ये शो कर रहा है कि डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। क्या? डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से। तो उस 10 रुपए को मैं कहूंगा डेबिट बैलेंस। यानी जो ये मेरा बैलेंस कैरी डाउन है, स्क्रीन पे देखे, माउस जहाँ पे ला रहा हूँ माउस, ये जो मेरा बैलेंस कैरी डाउन है, इस बैलेंस कैरी डाउन का मैं क्या बोलूंगा? इस बैलेंस कैरी डाउन का मैं बोलूंगा कि ये मेरा डेबिट बैलेंस है। सर क्यों? क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा थी। ओके है, याद रख लीजिएगा। और फिर यही बात मैंने आप लोगों को अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में समझाई थी। सही है, यही बात मैंने आप लोगों को वर्ड के डॉक्यूमेंट समझाई थी। सर कहाँ समझाई थी? ये रहा। When the debit side amount exceeds the credit side amount, then the excess is said to be a debit balance. When the credit side amount exceeds the debit side amount, then the excess is said to be a credit balance. Clear? The excess amount is written to make the two sides equal, debit equal to credit. अब मैंने आप लोगों से कहा था कि क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस मैंने समझाना है लेक्चर 5 में। और अभी हम लेक्चर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक तो मैंने आप लोगों को रिवाइज करवाया। मुझे नहीं पता आप लोगों ने रिवीजन की होगी या नहीं की होगी, तो मैंने आज आपको रिवीजन करवा दिया, उसके अंदर भी टाइम निकल गया। देखिए, बुरी बात है ना कि जब आप लोग रिवाइज नहीं करेंगे तो टीचर को ही मुश्किल पेश आती है कि नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करवाने से पहले मुझे रिवीजन करवानी होती है। कोई बात नहीं, हमने अभी क्विक रिवीजन कर ली है। और अभी हम ट्रायल बैलेंस, जो कि टॉपिक था आज का, और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस में आप लोगों को समझाऊंगा। सर आप कैसे समझाएंगे? सर ट्रायल बैलेंस होता क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। क्या? व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? ओके सर, मतलब हम ये समझने वाले हैं कि यार ये ट्रायल बैलेंस होता क्या है। सही। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर आप इसके लफ्ज को गौर करें, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, देखो बैलेंस का लफ्ज क्या कह रहा है कि डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। और ट्रायल का मतलब क्या? आप ट्राई मार मार रहे हैं कि ये वाकई में बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं है, अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है, तो आपने कोई गलती की है। इसकी डेफिनेशन ये बनती। सर हमें अभी भी क्लियर नहीं हुआ आप हमसे क्या कहना चाह रहे हैं? हम अभी क्लियर करवा देते हैं, लेकिन क्लियर आपको तभी होगा जब आप लोगों को लेक्चर 4 रिवाइज होगा या आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये क्वेश्चन 2 था जो कि मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था लेक्चर 3 के स्टार्ट से पहले। लेक्चर 3 में मैंने आप लोगों को इन तमाम ट्रांजेक्शन को सॉल्व कराया था। लेक्चर 4 में हमने इन तमाम ट्रांजेक्शन के लेजर बना लिए। अब लेक्चर 5 में इसका ट्रायल बैलेंस बनाना है। मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं फिर से आप लोगों के साथ बनाऊंगा।
सर आप पैसे हमारे साथ बनाएंगे जी, तो बस कुछ मिनट इंतजार कर ले, मैं ज़रा सेटिंग करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ओके, टेंशन ना ले, मैं आपको समझाने वाला हूँ, टेंशन ना ले। ये ना हो कि आप लोग टेंशन लेके बैठ जाए। देखिए ट्रायल बैलेंस के अंदर होता क्या है, ट्रायल बैलेंस कहता है कि आपने जो भी लेजर बनाए, कि आपने जो भी लेजर बनाए हैं, हर लेजर का एक डेबिट बैलेंस होगा, एक क्रेडिट बैलेंस होगा। आपने जो भी लेजर बनाए हैं, हर लेजर का एक डेबिट बैलेंस होगा और एक क्रेडिट बैलेंस होगा। तो डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड पे लिख दे हमारे यहाँ पे, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड पे लिख दे हमारे यहाँ पे। सही है। और इन द एंड इनको इक्वल होना चाहिए, और इन द एंड इनको इक्वल होना चाहिए। तो ये है ट्रायल बैलेंस का पर्पस। अगर ये इक्वल नहीं हुए तो ये आपने कोई गलती की है। ये तो ये मैथमेटिकल एक्यूरेसी हमारी चेक कर रही होती है कि हमने लेजर सही भी बनाया या नहीं। चले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम तमाम डेबिट बैलेंसेस लिखेंगे, यहाँ पे हम क्रेडिट बैलेंसेस लिखेंगे। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ डेबिट बैलेंस अच्छा, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, क्रेडिट बैलेंस। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे डेबिट बैलेंस आएंगी और यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आएंगी। यहाँ पे डेबिट बैलेंस, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ पे पार्टिकुलर के नीचे मैं अकाउंट हेड लिखता हूँ। सही है। यहाँ पे मैं लिखूंगा अकाउंट हेड्स। ओके, चले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। सही है। ये पहला ट्रांजैक्शन था, शायद कमेंट सा बिजनेस कैश इन्वेस्टमेंट 2,70,000। इसका मैंने ट्रांजैक्शन बनाया, उस ट्रांजैक्शन को मैं पहले लेजर में लेके गया। सही है। तो मैं एज्यूम ये करता हूँ कि आप लोगों का लेजर अभी क्लियर हो गया होगा, आपको रिवाइज हो चुका होगा। तो लेक्चर नंबर 5 के अंदर मैं लेजर तो नहीं कंटिन्यू कराऊंगा ना फिर से, ट्रायल बैलेंस मैंने करवाना है। ट्रायल बैलेंस आसान, मुश्किल नहीं। ट्रायल बैलेंस आसान है, मुश्किल नहीं। मुश्किल लेजर था, ट्रायल बैलेंस आसान है। जो चीज़ें मुश्किल थी ना अभी फाउंडेशन लेवल पर, जो बच्चों को मुश्किल लगती है वो लेजर होती है। तो ये है अकाउंट रिसीवल का लेजर, ये बैलेंस कैरी डाउन है, और ये बैलेंस डेबिट, बैलेंस कैरी डाउन है 19,200। ये क्रेडिट साइड पे है। यानी इसका मतलब क्या है कि डेबिट साइड की अमाउंट ज़्यादा थी, क्रेडिट साइड की अमाउंट कम थी, तभी बैलेंस कैरी डाउन में यहाँ पे लिखा। तो ये क्या है, डेबिट बैलेंस है। अकाउंट रिसीवल बाय नेचर क्या है, एसेट। अकाउंट रिसीवल बाय नेचर क्या है, एसेट। तो इसकी जो नेचर है वो एसेट की है, और एसेट कहाँ पे इंक्रीज होता है, एसिड इंक्रीज कहाँ पे होता है, डेबिट साइड पे। ठीक, ये बात भी याद लीजिए। लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है ट्राई बैलेंस का, वो ये है कि डेबिट बैलेंसेस डेबिट साइड पे लिख के, क्रेडिट बैलेंसेस क्रेडिट साइड पे लिख के। तो ये डेबिट बैलेंस था अकाउंट रिसीवेबल का 19,200। इसको मैं अभी ट्राई बैलेंस पे लिखता हूँ। तो मैंने लिख दिया अकाउंट रिसीवेबल 19,200। सही, मैंने लिख दिया। फिर से आते हैं। अब ये लेजर मेरा हो गया। अब क्या है नीचे लेजर, सेल्स रेवेन्यू का। सेल्स बाय नेचर क्या है, क्रेडिट। सेल्स की नेचर क्या है, क्रेडिट। सेल जब इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या दिया, ट्रायल बैलेंस क्या कहता है कि डेबिट बैलेंसेस डेबिट साइड पे लिख के, क्रेडिट बैलेंसेस क्रेडिट साइड पे लिख के। अब इसका बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है क्रेडिट साइड पे, तो क्या है, क्रेडिट बैलेंस हुआ। सॉरी, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने उल्टा कह दिया। इसका बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है डेबिट साइड पे, ये तो डेबिट साइड थी और ये तो क्रेडिट साइड है, लेकिन इसका बैलेंस कैरी डाउन तो डेबिट साइड पे आ रहा है। तो क्या ये डेबिट बैलेंस हुआ, नहीं, ये क्रेडिट बैलेंस है। सर ये क्या, आप तो हमसे गलत कह रहे हैं, आपने पहले हमें शुरू में समझाया था कि ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, और अभी आप कह रहे हैं कि ये आपका डेबिट बैलेंस है जो कि क्रेडिट साइड पे मौजूद है, और अभी आप कह रहे हैं कि ये आपका क्रेडिट बैलेंस है जो कि डेबिट साइड पे मौजूद है। हाँ बेटा मैं सही कह रहा हूँ, आप लोगों ने गलत सुन लिया फिर। मैंने ये बात कही थी कि ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है।
और अगर डेबिट साइड ज्यादा हो क्रेडिट साइड कम हो तो हम एक अमाउंट ऐड करा देते हैं जिसको मैं बैलेंस कैरी डाउन कहता हूँ, ताकि दोनों साइड बराबर हो जाए। अगर बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे आया है इसका मतलब ये है कि जो आपकी डेबिट की साइड की जो अमाउंट थी, जो डेबिट साइड की जो अमाउंट थी, सही है, मैं माउस पे जा रहा हूँ, स्क्रीन में भी देखे, जो डेबिट साइड की जो अमाउंट थी वो ज्यादा थी और क्रेडिट साइड की अमाउंट कम थी। तो जो एक्सेस आया है उस एक्सेस को हम कहेंगे डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड का डिफरेंस ही बच रहा है, डेबिट साइड का डिफरेंस ही बच रहा है, और उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये क्या हुआ, डेबिट बैलेंस। तो फिर ये क्या हुआ, क्रेडिट बैलेंस। क्लियर नहीं हो रहा मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं क्लियर करवा दूंगा। तो सेल्स रेवेन्यू की में जो आ रहा है 37,400, ये क्या है फिर, क्रेडिट बैलेंस। तो लिख देते हैं आप ट्रायल बैलेंस में सेल्स या रेवेन्यू को जो हमने अकाउंट है बनाया था, कितनी अमाउंट थी, 37,400, 37,400। ओके, हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट कौन सा लेजर है, कैश। बैलेंस कैरी डाउन, क्या हुआ, डेबिट बैलेंस। तो लिख देते हैं कैश, डेबिट, डेबिट बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ ना तो बेटा आगे मुश्किलात आने वाली है। अब तो जैसे ही मैं ट्रायल बैलेंस खत्म करवा दूंगा फिर मैं आपसे इनकी फाइनेंशियल्स बनाऊंगा, और जैसे ही मेरा फाइनेंशियल का काम खत्म हो जाएगा मैं समझूंगा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, मैंने फंडामेंटल स्ट्रांग बना दिए। अब थोड़ा मुझे टफ क्वेश्चन की जाने जाना चाहिए। सही। कैश का लेजर था 268,300 अमाउंट थी, ये डेबिट बैलेंस है तो लिख देते हैं ट्रायल बैलेंस में कैश लिख दिया और 268,300। फिर से आते हैं नीचे देखे तो सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस, बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है, सही है। तो ये क्या हुआ, डेबिट बैलेंस। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस। सर सेल रिटर्न का मतलब क्या था, लेक्चर वन में बेटा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेक्चर वन गो थ्रू कर लिया आप। कितनी अमाउंट थी, 2,400। तो लिख दिया मैंने 2,400 डेबिट साइड पे क्योंकि ये डेबिट बैलेंस था। यहाँ भी मैंने लेजर बनाए थे, वेजेस एक्सपेंस। एक्सपेंस की नेचर तो वैसे डेबिट ही होती है और ये डेबिट साइड भी से बैलेंस, मुझे बैलेंस कैरी डाउन आया है 7,200, यही इंडिकेट कर रहा है कि डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, तो ये डेबिट बैलेंस हुआ 7,200। तो मैं लिख देता हूँ वेजेस एक्सपेंस। अब इसी तरह वेजेस पेएबल, बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है डेबिट साइड पे, यानी ये क्रेडिट बैलेंस है, और लाइबिलिटी तो वैसे ही क्रेडिट साइड पे आ रही है, वेजेस पेएबल। कितनी अमाउंट थी, 7,200। लोन पेएबल, सेम क्रेडिट बैलेंस है, 19,000। कैपिटल का लेजर आया, ये रहा, ये भी क्रेडिट बैलेंस है तो लिख देते हैं। ड्राइंग का लेजर आया, बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे आ रहा है ना, डेबिट बैलेंस है तो 9,800 डेबिट हो गया। सर हमें क्लियर नहीं हो रहा, आप तो सवाल सॉल्व करवा रहे हैं लेकिन आप हमें क्लियर नहीं करवा रहे। क्यों क्लियर नहीं हो रहा बेटा, क्या मसला हो रहा है। चले गौर से देखें, इक्विपमेंट लेजर है ना, मैंने इक्विपमेंट खरीदा है उधार पे, पेबल फॉर इक्विपमेंट, और ये डेबिट हुआ है, सही, क्योंकि इक्विपमेंट तो इंक्रीज हुआ है, तो इक्विपमेंट डेबिट हो गया 74,000 से, और डेबिट साइड 74,000 से था और क्रेडिट साइड में कुछ नहीं था। तो बैलेंस क्रेडिट डाउन के अंदर मैं पूरे ही अमाउंट लेके गया था कि डेबिट क्रेडिट बैलेंस हो, तो 74,000 ये शो कर रहा है कि डेबिट साइड 74,000 से ज्यादा है, तो ये क्या हुआ, डेबिट बैलेंस हुआ 74,000। तो इक्विपमेंट 74,000, ऊपर क्या है, एडवांस रेंट, अगर आप देखें तो भी डेबिट बैलेंस है 13,000 से,
और इन द एंड पेबल फॉर इक्विपमेंट अगर आप देखें तो 60,300 बचे है। तो ये क्या हुआ, क्रेडिट बैलेंस। अब मैं क्या करूंगा, मैं तमाम डेबिट साइड को प्लस कर दूंगा, इसका टोटल आएगा। मैं तमाम क्रेडिट साइड को प्लस कर दूंगा, इसका टोटल आएगा। और इन दें जो टोटल आएगा उनको आपस में टाई होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आ जाइए प्लस करते हैं। आप कैलकुलेटर से कर ले, मैं एक्सेल में कर रहा हूँ। तो आप कंफ्यूज ना हो जो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले से कंफ्यूज मत हो। सही है, आप लोग कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। हाँ देखिए, मैंने तमाम को प्लस कर दिया, तमाम को प्लस कर दिया, मेरा डेबिट क्रेडिट बराबर आ गया। यानी मैंने अपने लेजर्स में कोई मैथमेटिकल गलती नहीं की। मैंने अपने लेजर्स में कोई मैथमेटिकल गलती नहीं की। और ये आपका ट्राई बैलेंस का सवाल था। मुश्किल लगा? ट्राई बैलेंस तो मुश्किल नहीं था। जिसको लेजर नहीं बनाने आते उसके लिए ट्राई बैलेंस तो मुश्किल होगा। सही। तो ये सवाल था, मैंने आप लोगों को करवा दिया। अब सर हमें एक बात बताएं, हम ये जर्नल बनाते हैं, हम पे लेजर बनाते हैं, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, इसके बाद ही कुछ बनाना होता है हमें जी। सर लेकिन ये हम क्यों बना रहे हैं, मतलब हम कौन से साइकिल से गुजर रहे हैं सर? सर हम कौन से साइकिल से गुजर रहे हैं? बेटा आप अकाउंटिंग साइकिल से गुजर रहे हो। सर ये अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? इस सवाल को आपने गौर से नोट करना है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, लोग उसको इंटरव्यू में पूछते हैं। बाकायदा आजकल ये लोग पूछ रहे होते हैं। कहीं पे आप जाओगे किसी भी जॉब एप्लीकेशन के लिए, किसी ऑडिटर के पोस्ट के लिए, किसी भी फाइनेंस के पोस्ट के लिए, तो वो बच्चों वाला सवाल पूछ देते हैं कि इसका अकाउंटिंग से का कुछ पता भी है या नहीं, बच्चों वाली चीज। तो वो मैं आपको भी समझाऊंगा। आप लोगों ने गौर से बातों को सुनना है। अकाउंटिंग साइकिल समझा देने के बाद मैं फिर से ट्रायल बैलेंस कुछ और एक्सप्लेन करूंगा, कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन करूंगा फिर से। अकाउंटिंग साइकिल ये मैंने लिखा हुआ था, सही है, अपने डॉक्यूमेंट पहले से ही। लेकिन समझाया मैंने नहीं तो ऐसी हो जाता कि आप लोगों को क्लियर नहीं होगा उस वक्त। अब ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने अकाउंटिंग साइकिल लिखा है, मैंने क्या लिखा हुआ है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री एंड कैश बुक, रिकॉर्डिंग फेस, जर्नल जर्नल में सब रिकॉर्ड हो रहा होता है। फिर लेजर्स, क्लासिफिकेशन का फेस, ट्रायल बैलेंस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट समराइजेशन का। मैंने आप लोगों को बताया था कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन तीन बातों पे रिलाई करती है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन तीन बातों पे मुश्तमिल है। पूरी अकाउंटिंग की तीन बातों पे मुश्तमिल है, सिर्फ थ्री। थ्री, ओके, थ्री। पहली बात क्या है? रिकॉर्डिंग। दूसरी बात क्या है? क्लासिफिकेशन। तीसरी बात क्या है? समराइजेशन। रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन of financial information so as to interpret the result is called financial accounting. तो जो मैं अकाउंटिंग साइकिल के अंदर काम कर रहा हूँ वो भी यही काम होगा। सबसे पहले मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, उसके बाद मैं क्लासिफिकेशन करूंगा, उसके बाद मैं समराइजेशन करूंगा। एक दुकानदार अपनी तमाम ट्रांजेक्शन एक किताब में लिख रहा होता, मतलब मैं सपोज करता हूँ, फिर से आसान एग्जांपल लेके चलते हैं, सब भूल जाइए, आसान एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैं आप लोगों को भी समझा रहा हूँ कि व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल। तो आसान एग्जांपल लेके चलूंगा। सही। किताबों की दुकान थी, मेरी किताबों की दुकान थी। कैमरा जरा नीचे कर लेते हैं। मेरी किताबों की दुकान थी। अभी आप कैमरे को देखे, अच्छा। मेरी किताबों की दुकान थी और मेरे पास कस्टमर बहुत ज्यादा थे। उन कस्टमर्स में एक कस्टमर एक्स, और एक्स जो कस्टमर था काफी अच्छा कस्टमर था, लेकिन वो मुझसे उधार पे किताबें लेता था। तो मुझे कुछ दिन में पैसे दे भी देता था, मसला नहीं है। तो एक दिन एक्स भाई आए, उन्होंने मुझसे कहा कि यार मुझे तीन किताबें चाहिए। मैंने कहा सही है, 3,000 हो जाएंगे आपके इसके। उसने कह दिया मैं आपको दे दूंगा एक हफ्ते। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ले जाइए। उसको मैंने किताबें दे दी। और फिर मैंने एक किताब उठाई, अपने अपने एक रजिस्टर उठा लिया मैंने। उस रजिस्टर का मैंने नाम लिखा था सेल डे बुक। उस रजिस्टर का मैंने नाम लिखा था सेल डे बुक। उससे मैंने रिकॉर्ड कर लिया कस्टमर एक्स, अमाउंट रुपीज 3,000। क्या लिया? किताबें ली इसकी।
उस बुक को मैंने बंद कर दिया। फिर जैसे ही मैं मेरा अकाउंटेंट आया, मेरी अच्छी खासी बड़ी दुकान थी, मेरा अकाउंटेंट आया, उसने मुझसे पूछा कि साहब आपने आज रिकॉर्डिंग की थी, वैसे मैं कुछ बनाऊं आपके लिए, कुछ करूं? तो मैंने कहा हाँ यार, तुम उस वक्त थे नहीं, तो कस्टमर एक्स आ गया, तो मैंने उसके लिए और सेल डे बुक के अंदर जिसमें तुम रिकॉर्ड करते थे, बुक कर लिए थे, मतलब रिकॉर्ड कर देते बातचीत, वहां पे मैंने इसको लिख दिया कि मैंने उसको 3,000 की किताबें बेची हैं। तो अकाउंटेंट ने सेल डे बुक देखा, उसने कहा ओके। वो उसने पे जर्नल पे गया, जर्नल पे उसने लिखा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट 3,000। तो जो सेल डे बुक था वो बुक ऑफ प्राइम एंट्री कहलाता है। अभी आप स्क्रीन को देखें, मैं माउस चला रहा हूँ, तो बुक ऑफ प्राइम एंट्री कहलाता है। सब बुक ऑफ प्राइम एंट्री, प्राइम का मतलब पहले, इनिशियल, फर्स्ट स्टेज। प्राइम एंट्री सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड हुई? सबसे पहले बुक में रिकॉर्ड हुई थी। बुक में रिकॉर्ड हो जाने के बाद वो बात, तो उस बात को हमने एंट्री में कन्वर्ट कर दिया, जिसे मैंने कह दिया जर्नल, या जनरल जर्नल कह दे, जिसे मैंने कह दिया जर्नल, या जनरल जर्नल कह दे, जो कि मैंने अभी आपको समझाया था। डेबिट और क्रेडिट को आप फॉर्मेट बना के लिख दिए तो वो जनरल कहलाते हैं। सही है। तो जनरल जनरल में लिख जाने के बाद मैंने उसको लेके चला गया लेजर्स में, ताकि वो जो बात थी ट्रांजेक्शन में, उसको मैं और क्लासिफाई कर दूं और समराइज कर दूं। लेजर में लेके चला गया, फिर लेजर में ले जाने के बाद मैं वहां से ट्राई बैलेंस में लेके चला गया, ताकि और कंसाइज कर दूं। सही। तो मैंने ये काम किया, ट्राई बैलेंस में लेके चला गया, और ट्राई बैलेंस के बाद हम जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जाने के बाद जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी, जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, वो काफी कंसाइज हो जाती है। आप खुद ही देख ले। अब देखें, कहाँ ये सारे लेजर्स, कहाँ ये तमाम ट्रांजेक्शन जो मैं लिखी है, वो कहाँ इतनी छोटी सी डब्बे में आ गई। इसी को तो हम कहते हैं समराइजेशन, इसी को तो मैं कहता हूँ क्लासिफिकेशन। मैंने तो आपको क्लासिफाई भी कर दिया, समराइज भी कर दिया। अब कोई अगर मेरे बिजनेस का सेट देखने आएगा, मालिक देखने आएगा, वो इस इंफॉर्मेशन को देख के समझ जाएगा कि भाई हुआ क्या है आपके बिजनेस में। समझे? तो अकाउंटिंग साइकिल के अंदर हम रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन के अमल को परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इसके बाद, ट्रायल बैलेंस के बाद, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोगों को बनाऊंगा, जो कि मैं समझता हूँ हमारे लेक्चर नंबर 5 का पार्ट होगा। सही है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है? आप लोगों की जिम्मेदारी ये है, दिखा देता हूँ सवाल आपको। ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आप लोगों को बहुत पहले होमवर्क दिया था, इसकी ट्रांजेक्शन बनाने को मैंने कही थी। और क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग लेजर बनाए। लेजर बनाने के बाद आप लोग इसका ट्रायल बैलेंस ही बना ले। सही है। आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। सर आप हमें सिर्फ 2 सवालों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं? बेटा ये 2 सवाल हो गए, तो बाकी सवालों में आपको समझ आ जाएगा आपने करना क्या है। फिर बस मैंने अपने आप लोगों को थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट देने होंगे। आज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की आज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की लेक्चर नंबर 5 है। आप लोगों को अच्छा खासा क्लियर हो गया होगा। सही। तो अभी लेक्चर को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि भी व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। In order to test the arithmetical accuracy of our ledger, we should prepare a statement called trial balance, where all other debit and credit balances are total against each other। जो कि हमने किया, डेबिट और क्रेडिट को आपस में चेक कर रहे थे इक्वल है आपस में या नहीं, so as to ensure that the difference between them is zero, that is debit is equal to credit। It is only used to ensure the mathematical accuracy, other than that wrong posting of account and omission of transaction posting of transaction। देखिए, ट्रायल बैलेंस के अंदर मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर रहे होते हैं। आप हो सकता है किसी बंदे ने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं की हो, उस ट्रांजेक्शन की डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों रिकॉर्ड नहीं की, उस ट्रांजेक्शन की डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों ही रिकॉर्ड नहीं की, तो ट्रायल बैलेंस से बैलेंस हो जाएगा। तो समझ नहीं आया, ये आपको फिर से कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, न्यू कॉन्सेप्ट है, समझ ले। देखिए, आप फॉर एग्जाम्पल आप ट्रांजेक्शन नंबर 3 को सिर्फ देख ले, जहाँ पे मेरा माउस हिल रहा है, एडवांस रेंट और कैश। अगर, या इसको जरा मैं अगर साइड पे कर दूं इसको, हाँ सही है।
एडवांस ट्रेंड और कैश। अगर किसी बंदे ने ये ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड नहीं की, ना ही वो इसको लेजर में लेके गया है, चाहिए, तो ना ही इसका डेबिट साइड रिकॉर्ड हुआ होगा, ना ही इसका क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो एडवांस रेंट आ रहा है ट्रायल बैलेंस में 13,000 यहाँ पे भी नहीं होगा, और कैश के अंदर भी 268 के अंदर 13,000 माइनस नहीं हुआ होगा, 281 होगा पर ये। तो ये तो बैलेंस हो जाएगा ट्रायल बैलेंस। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, इस ट्रांजेक्शन को छोड़ के बाकी तमाम ट्रांजेक्शन का लेजर बना लीजिए, आप लोगों का ट्राई बैलेंस बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि मैंने ना एक ट्रांजेक्शन की, अगर मैं एक ट्रांजेक्शन की ना ही डेबिट साइड लूंगा ना ही क्रेडिट साइड लूंगा, मेरा ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस इस तरह की गलतियों को पकड़ नहीं सकता। अगर आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कोई गलती नहीं की होगी, आपने गलती की है, ओमिशन की हो। जिस तरह आपने ये ट्रांजेक्शन का डेबिट और क्रेडिट लेना ही भूल गए थे। ट्रायल बैलेंस हमें हेल्प करता है ये समझने में कि भाई क्या आपका जो डेबिट साइड है और आपका जो क्रेडिट साइड है आपस में बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है, यानी आपने जो लेजर बनाए हैं वो तमाम के तमाम लेजर का आपने डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों ले लिया है। अगर आपने लेजर्स नहीं बनाए सही से, तो ये कभी बैलेंस नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस कभी बैलेंस नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ लोगों को लेक्चर समझ में आ गया होगा। लेक्चर नंबर 5 का अख्तिताम हम यहीं पे करते हैं। आज के जो मेरा मेन पर्पज ये था कि आप लोगों को मैं ट्राई बैलेंस समझाऊं, और ट्राई बैलेंस अलहमदिल्ला हमने समझ लिया है। अगर आप लोगों को ये लगता है कि मेरा वे ऑफ टीचिंग कॉम्प्रिहेंसिबल है, आप लोगों को ये हो रहा है, तो प्लीज़ रिकमेंड मी टू योर फ्रेंड्स, टू योर स्टूडेंट्स। ओके, व्हाट आई ऑफर। तो मैं BS अकाउंट एंड फाइनेंस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी अकाउंटिंग से रिलेटेड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड समझा रहा होता हूँ, ऑडिटिंग से रिलेटेड भी समझा रहा होता हूँ। सही। और मैं खुद भी एज एन ऑडिट एसोसिएट एक फर्म में काम कर रहा हूँ। सही। और रिसेंटली मैं अपने जो मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट, इसके अंदर इंशाल्लाह दूसरे टीचर्स भी इंशाल्लाह आएंगे, वो ACCA पढ़ाएंगे, ACCA F6 UK टैक्सेशन, उसके लिए भी काम स्टार्ट हो रहा है। बाकी ACCA का फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स मैं भी पढ़ा सकता हूँ, भी पढ़ाता हूँ। तो आप लोग मेरे दोस्तों को भी रिकमेंड कर लीजिएगा। मेरी फीस भी कम पे, मतलब रीजनेबल है, नॉमिनल है, और मैं मंथली फीस चार्ज करता हूँ, कोई मैं लमसम फीस चार्ज नहीं करता। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन कॉल मी। और अगर मेरा नंबर जानना हो तो डॉक्यूमेंट के टॉप पे मैंने अपना नंबर लिखा होता है। सही है। चले, अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।